Okay, I love this. Hello class, today we will see next point, line of regression. उसमें है फर्स्ट पॉइंट, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑन y ऑन x का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ। फॉर्मूला है उसके लिए y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, वेयर x बार एंड y बार आर मीन बी वाई एक्स जो रहता है ना, इसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। ओके, यहाँ पे और कुछ फॉर्मूला जो है वो आपको पता होने चाहिए। कोवेरियंस ऑफ x and y is denoted as covariance of xy, which is summation of xy divided by n minus x bar y bar। ये फॉर्मूला जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। और एक एग्जाम्पल ये है, फॉर्मूला है कि लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y का, यहाँ पे फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, वेयर बी एक्स वाई इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। ओके, ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर बोथ दिस फॉर्मूला। अभी और कुछ फॉर्मूलाज हैं कि पी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एंड बी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ओके, जहाँ पे जो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और सिग्मा वाई है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ एक्स जो रहता है वो रहता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ वाई रहता है सिग्मा वाई का स्क्वायर। अभी जो आर है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट रहता है आपका, सॉरी कोरिलेशन, रिग्रेशन ही आया मेरा, कोरिलेशन। R is the coefficient of correlation। ओके, ये फॉर्मूलाज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी फॉर्मूला एक बार याद रखो, एग्जाम्पल में जब आप लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नोट्स है वो मैं आपको इसी के ऊपर बेस्ड है वो दे देती हूँ। जब R 0 रहता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया ना, तो लाइन कैसे हो जाती है, y इज इक्वल्स टू वाई बार एंड दिस
gives and x is equal to x बार लेते हैं. ओके, और अगर r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रहा तो क्या हो जाएगा, टू लाइन्स आर कोइंसाइड्स ईच अदर. दोनों को क्या हो जाएगी फिर, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड हो जाएगी. इसके बाद का पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. देखो फर्स्ट तो आपका जो आर क्या रहता है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन का ये है, आपको ये बातें एटलीस्ट बेसिक पता होनी चाहिए. जो बी एक्स वाई है और बी वाई एक्स है, ये दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट है. रिग्रेशन कोएफिशिएंट. और एक बात रहती है कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. ओके, ये एक फॉर्मूला है इसका. ये दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बोथ आर ग्रेट. ये एक अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो एक क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा. और अगर बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 है, बी एक्स वाई लेस देन 1 रहेगा. और जो आपका आर है, आर लाइज इन बिटवीन -1 टू +1. ओके, और एक नोट है जो मैं ऊपर लिख के देती हूँ. प्रॉपर्टी है आपके आर की कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, कि बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई ये क्या है आपका, ग्रेटर देन आर है. ये क्या है, ग्रेटर देन आर है. ओके, all these are the properties of regression and correlation. okay, एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर दो है, एक 0.28 एंड 0.2 है, व्हाट वुड बी द value of coefficient of correlation. कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या रहेगी, हमें पता है कि r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. ओके, उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट पता नहीं कौन से, पर दोनों की वैल्यू तो दी है कि ये आपका एक है 0.8 और दूसरा है 0.2. तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 0.16, जिसको हम अगर बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा ±0.4. बट सिंस अगर आपके बी एक्स वाई भी ग्रेटर देन 1 है, बी वाई एक्स भी ग्रेटर देन 1 है, तो आर क्या रहेगा, ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव रहेगा. आर इज
पॉजिटिव, ओके। एक्स इज, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आर क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो आपकी आर की वैल्यू आएगी 0.4। आर की वैल्यू क्या रहेगी, +0.4। ओके, थैंक यू।